हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने चैनल सानवी की पाठशाला में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे मेटाफर और मेटानोमी के बारे में। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मेटाफर और मेटानोमी आखिर क्या है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मेटाफर और मेटानोमी एक फिगर ऑफ स्पीच है। और दोस्तों, मेटाफर को जानने से पहले हम सिमिली के बारे में जान लेते हैं। क्योंकि दोस्तों, मैं यहाँ सिमिली के बारे में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेटाफर और सिमिली दोनों रिजेंबल करती है, हल्की फुल्की मिलती है, तो आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। तो पहले हम सिमिली के बारे में जान लेंगे। जैसे दोस्तों, सिमिली हम उसे कहेंगे, जैसे इसका एक एग्जाम्पल से आप अच्छे से समझेंगे। स्विम, राम इज स्विम लाइक ए डॉल्फिन, यानी जो राम है वो डॉल्फिन की तरह तैरता है। तो यहाँ पे हम लोग डॉल्फिन की तुलना राम से कर दिए। और एक और एग्जाम्पल दोस्तों, मिल्क इज एज स्वीट एज शुगर, जो दूध है वो शुगर की तरह मीठा है। तो दोस्तों, सिमिली में हम लोग एज और लाइक का यूज करते हैं, लेकिन जो मेटाफर है वो भी एक सिमिली का ही टाइप है, लेकिन इसमें हम लोग एज या लाइक नहीं करते, बल्कि जिस चीज़ की हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं उसको डायरेक्ट एड्रेस करते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है दोस्तों, यहाँ पे एग्जांपल है, सी इज शाइनिंग स्टार। तो यहाँ पे दिखाया गया है कि जो वह है, मतलब कोई भी है, मान लीजिए सीता है, वो शाइनिंग कर रही है स्टार की जैसा, मतलब ये सितारों की जैसा वो चमक रही है। तो यहाँ पे हम लोग सीता का जो कंपैरिजन है, तुलना है, उसको हम लोग डायरेक्टली स्टार के साथ कर दिए। यहाँ पे हम लोग एज या फिर लाइक का शब्द वर्ड यूज़ नहीं किए, तो यह मेटाफर है। तो दोस्तों, आई होप आपको सिमिली और मेटाफर समझ में आ गया होगा। दोस्तों, सिमिली में हम लोग एज या लाइक का यूज़ करते हैं, और मेटाफर में हम लोग डायरेक्ट उस वस्तु को तुलना जिस वस्तु से कर रहे हैं उससे कर देते हैं। आइए चलिए हम लोग इसके डिफिनेशन को देखते हैं और भी इसका कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। मेटाफर, ए मेटाफर इज ए फॉर्म ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेज एंड इट स्टेट्स दैट वन थिंग इज अनदर थिंग। मेटाफर है सो एक फिगर ऑफ स्पीच है, और एक थिंग को दूसरे थिंग से कंपैरिजन किया जाता है, स्टेटेड मीन्स किया जाता है। Metaphor are words or phrases that we use to help us describe something. मेटाफर एक शब्द है या फिर इसको फ्रेजेज है जिसका यूज हम लोग किसी भी वस्तु को डिस्क्राइब करने में करते हैं, और यह मदद करता है उस वस्तु को डिस्क्राइब करने में। They are normally used in poetry, literature and any time someone wants to add some color to their language. दोस्तों, जो मेटाफर है उसे नॉर्मली यूज किया जाता है पोइट्री, लिटरेचर और एनी टाइम, कभी भी किसी भी वस्तु को एड्रेस करने के लिए। इसकी एग्जांपल है कुछ दोस्तों, जैसे सी इज शाइनिंग स्टार, जैसे वह जो वह है वो शाइनिंग स्टार, मतलब स्टार की जैसी चमक रही है। टाइम इज़ मनी, और तीसरा है माई मॉम इज़ एन एंजल। दोस्तों, अगर यहाँ पे सिमिली होता तो होता सी इज़ शाइनिंग एज ए स्टार, और दूसरा एग्जाम्पल में टाइम इज़ लाइक मनी, और तीसरा में माई मॉम इज़ एन एंजल एज लाइक एन एंजल, माई मॉम इज़ एन एज लाइक एंजल। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि मेटाफर और सिमिली में क्या डिफरेंस है। तो चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं मेटानोमी की तरफ। तो दोस्तों, ये रहा मेटानोमी। तो दोस्तों, हम लोग पहले इसके डिफिनेशन को के तरफ जाने से पहले एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि आखिर ये क्या है, जिससे हमें आसानी हो इसके डिफिनेशन को समझने में। तो दोस्तों, जो मेटानोमी है वो, जैसे हम लोग किसी राजा को
जैसे किसी राजा को हम लोग को एड्रेस करना है तो राजा की जगह किंग ना बोल के हम लोग क्राउन बोलेंगे, क्योंकि क्राउन है जो मुकुट है वो राजा के लिए होता है। दोस्तों इसका दूसरा एग्जाम्पल, जैसे जो यूएस के प्रेसिडेंट है उसे हम लोग यूएस प्रेसिडेंट ना बोल के वाइट मैन अगर बोले तो हम लोग समझ जाएंगे कि वो यूएस के प्रेसिडेंट के बारे में हम लोग बोल रहे हैं। यानी कि जो मेटाफर है वो बड़े सेंटेंसेस में बोलने के सिवा हम लोग शॉर्ट सेंटेंस में बोलते हैं, उसे मेटानोमी नाम दिया गया है। चलिए इसके डिफिनेशन की ओर बढ़ते हैं और समझते हैं। Metonymy is a device in which the name of something is replaced by something associated with it। मतलब जो मेटानोमी है वो एक फिगर ऑफ स्पीच का ही डिवाइस है जिसमें किसी वस्तु को या फिर किसी भी प्राणी को एड्रेस किया जाता है रिप्लेस करके। जैसे इसका एग्जाम्पल दिया गया है, द पेन इज माइटर देन दिस वर्ड। मतलब जो पेन है वो राइटर के लिए बना हुआ है और बिना पेन का राइटर अधूरा है, और जो स्वार्ड है मतलब जो तलवार है वो वॉरियर के लिए बना गया है, जो वॉरियर है वो बिना तलवार का अधूरा है। तो दोस्तों जो मेटानोमी है वो क्लोजली एसोसिएटेड है। जैसे यहाँ पे है एग्जाम्पल, पेन राइटर के लिए अभिन्न अंग है, उसी प्रकार जो तलवार है वो योद्धा के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आप आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मेटानोमी इज कॉल्ड जो क्लोजली एसोसिएटेड हो। दोस्तों इसका और एग्जाम्पल है, क्राउन विच मीन्स पावर और अथॉरिटी इज ए मेटानोमी। जैसे दोस्तों क्राउन मतलब मुकुट, मुकुट किसके लिए होता है? पावर के लिए, किसी राजा के लिए। तो हम लोग उस राजा के जगह पे हम लोग क्राउन यूज कर सकते हैं। दूसरा है द स्वीट्स वेयर एट मीटिंग। द स्वीट्स स्टैंड फॉर बिजनेस पीपुल। दोस्तों यहाँ पे जो बिजनेस पीपुल है उसके जगह पे हम लोग स्वीट्स का यूज कर सकते हैं, तो हमें समझ में आ जाता है कि यह बिजनेस पीपल के बारे में बोला जा रहा है। और इसका तीसरा एग्जाम्पल है, लेट मी गिव यू ए हैंड। मतलब कोई वस्तु है, कोई मनुष्य है, वो किसी की मदद मांग रहा है। यदि हम लोग बोले कि मुझे तुम्हारी हाथ चाहिए, तो आपको वो ये नहीं बोल रहा है कि तुम्हारा हाथ चाहिए, वो आपसे कुछ मदद मांग रहा है। तो हम लोग लंबा में बोलने के सिवा हम लोग शॉर्ट में बोल देते हैं कि लेट मी गिव यू ए हैंड। तो अगला पर्सन है वो समझ जाता है कि वह मेरी मदद मांग रहा है। आई होप दोस्तों यह टर्म आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, और यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, और वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब ज़रूर से करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।